पाक को 1.3 अरब डॉलर का लोन दे दिया है। भारत के विरोध के बाद भी पाक को बेलआउट पैकेज दे दिया है। भारत ने फंडिंग रोकने की उम्मीद जताई थी। भारत का पाक पर आतंकवाद को फंडिंग का आरोप भी था और ऐसे में भारत ने कहा भी था कि यहाँ पर जो फंडिंग ले रहा है पाकिस्तान, वो आतंकवाद पर ही इस्तेमाल करता है, आतंकवाद को पालने पोसने पर वो उसका इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में फंडिंग ना दी जाए। लेकिन इसके बाद भी इस वक्त जो पाकिस्तान आशिक हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से आतंकवाद को वहां पर पाल रहा है, ये साफ तौर पर पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके भारत ने तस्वीर भी सामने रखी कि देखिए इस फंडिंग का इस्तेमाल कहां हो सकता है, कहां अब तक किया जा रहा था। लेकिन इस अपील के बाद भी ये फंड जो है वो दे दिया गया है पाकिस्तान को, वो भी ऐसे समय पर। बिल्कुल पिंकी, लगातार जिस तरह से आईएमएफ की तरफ से जो फंड रिलीज किया गया है पाकिस्तान को, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किन चीज़ों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के साथ युद्ध की बात करने वाला पाकिस्तान अब यही आर्टिलरी, यही गन्स, यही जो उधार में लाया गया सामान है, चाहे चाइनीज मेड हो, चाहे हम टर्की मेड वेपनरी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार कर रहा है। लेकिन भारत जो है इन तमाम चीजों का मुकाबला कर रहा है। जितनी भी अभी तक अगर हम देखें आर्टिलरी फेंकी गई, जितने भी वेपन यूज किए गए, उनका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना एलओसी और एलएसी पर तो दे ही रही है। लेकिन पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान कंगाली की तरफ जाने लगा है, क्योंकि अब जो है आईएमएफ ने एक और कर्जा दिया है और उस कर्जे का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। हालांकि चीन और बाकी देश जैसे टर्की जो है वो पाकिस्तान को कंगाली की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बेवकूफ़ों के आलम में इस समय है। पाकिस्तान किसी की नहीं सुन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ लोग इसीलिए निकले हैं क्योंकि लोग वहां पर समझदार है। लोगों को पता है कि यहाँ की सेना और सरकार क्या चाहती है। यहाँ की सेना और सरकार सिर्फ पाकिस्तान को लूट कर विदेशों में अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। और जो कुछ हमने देखा जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, सबसे पहले कुछ दिन पहले जो है वहां पर जितने भी बड़े लीडर्स है, जितने भी बड़े आर्मी चीफ जो रहे हैं वहां पर, उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि पहले परिवारों को विदेशों में शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है जंग का ऐलान किया गया। हालांकि ये जंग नहीं बल्कि ये उनकी बेवकूफी है जो साफ तौर पर झलक रही है। और अब ऐसे में देखना होगा कि अब इस फंड का जो इस्तेमाल होगा वाकई में, वैसे तो कितना भी पाकिस्तान यहाँ पर कर्ज ले ले, कितना भी उधार ले ले, यहाँ पर जितना भी फंड पाकिस्तान को दिया जाए वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, ना ही वो विकास कार्यों में लगता है, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल होता है और उसके बाद खामियाजा इसी तरीके से पाकिस्तान भुगतता है जिस तरीके से अब भुगत रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख करेंगे हम। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। पीएम आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है, तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद थे। करीब 1 घंटे चली पीएम आवास पर यह बैठक और पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर मीटिंग की गई है।